उधर सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लंबी फटकार के बीच आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होना है। पतंजलि के दवाओं को लेकर किए भ्रामक दावों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों की पेशी है। पिछली सुनवाई से पहले योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हल्फनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर को भी हल्फनामा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से पूछा था कि शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अपने माफीनामे में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। कानून की महिमा और न्याय की महिमा को कायम रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अयोध्या और रामनवमी की करेंगे। दरअसल रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन उनके भक्तों को बहुत आसानी से हो सके, इसके लिए 20 घंटे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और प्रभु श्री राम के भक्त अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। दर्शन के बीच रामलला का अभिषेक और श्रृंगार भी चलता रहेगा। इस दिन करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के देश विदेश से अयोध्या पहुँचने का अनुमान है। रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 5 बजे होगी। दर्शन और सभी पूजन पहले जैसा चलता रहेगा। भगवान को भोग लगाने के लिए समय समय पर थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाया जाएगा। अन्य दिनों में श्रद्धालु राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन करते हैं। रामनवमी के दिन राम मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। रामनवमी पर भीड़ उमड़ने के कारण 16 से 19 अप्रैल तक सुगम दर्शन पास, वीआईपी दर्शन पास, मंगला आरती पास, श्रृंगार आरती पास, शयन आरती पास नहीं बनेंगे। यानी 4 दिन किसी भी तरह के पास जारी नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। दबंगों ने युवक को दौड़ा कर बेल्टों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार आग का तांडव जारी। आग से खेत में लगी गेहूं की 50 बीघा फसल जलकर राख। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में थ्रेसर मशीन की चपेट में आया युवक। थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक का हाथ कटा। जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। परिजनों में कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर और गोलियां भी चली। आपको बता दें, पीट कर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 3 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में भू माफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को कुर्क किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 बदमाश गिरफ्तार। अपहरण मुकदमे का वांछित आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के झांसी में 3 दिन से लापता मासूम का शव गड्ढे में मिला। परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और चुनावी चौपाल के बाद
बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामनवमी और चुनाव के पहले चरण से पहले आखिर दंगों की याद क्यों आ रही है और बार बार वो दंगों का जिक्र कर रही हैं? क्या इस बात के पीछे यह समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वोटरों का ध्रुवीकरण वो कर सके? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल क्या दीदी के हाथ से फिसल रहा है? कहीं मोदी के नाम पर बंगाल में बीजेपी के पक्ष में हवा ज्यादा तो नहीं बनने लगी है? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में दंगा हुआ था और इस बार चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को दंगा बहुत याद आ रहा है। वो पहले से ही भगवान राम के जन्म दिवस को दंगों का दिन बताने में लगी हैं। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন। ভাই বোনদের বলবো, बांग्ला में अगर ममता बनर्जी का यह बयान आपको समझ नहीं आया तो बता देते हैं कि बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी मुस्लिमों को संबोधित करके कह रही हैं कि अगर वो 17 तारीख को नारेबाजी करते दिखे तो जान लें कि वो दिन उनके लिए दंगों का दिन है। इस बयान के खिलाफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पोस्ट कर कहा है कि ये शर्मनाक और विभाजनकारी टिप्पणी है, हमें उनके खिलाफ खड़ा करने वाली है। तृणमूल कांग्रेस हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। आज बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जिसकी जिम्मेवारी रक्षक की है, वो रक्षक जिम्मेवारी की बजाय भक्षकों को प्रोत्साहित कर रही है। 2 दिन में रामनवमी का पर्व है और उसके 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। बस इसीलिए बंगाल में दंगा अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। मगर हिंदू त्योहार को दंगाइयों का दिन बताना क्या ममता की हताशा और तुष्टीकरण नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लंबी फटकार के बीच आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होना है। पतंजलि के दवाओं को लेकर किए भ्रामक दावों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों की पेशी है। पिछली सुनवाई से पहले योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हल्फनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर को भी हल्फनामा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से पूछा था कि